जय श्री कृष्ण। लड्डू गोपाल के भक्त में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्री बांके बिहारी जी के मंदिर की एक ऐसी सत्य घटना के बारे में जिसमें बांके बिहारी जी विवश हो गए एक भक्त के साथ ही चल पड़ने में। कहा जाता है कि बांके बिहारी जी के नेत्रों में ऐसा आकर्षण है कि उन्हें कोई भी अगर मन भर कर देख ले तो उसके बाद वो व्यक्ति ना तो किसी वस्तु ना ही किसी व्यक्ति को देखने में रुचि रखता है। वह केवल बिहारी जी के ही सपने देखता है, रात को सोते समय भी और दिन में जागते समय भी। वह बिहारी जी की बातों में ही खो जाता है और बिहारी जी के नेत्रों में ही खोया रहता है। इसी तरह की बातें वृंदावन के पास के गांव में एक कन्या को पता चली तो वह भी बिहारी जी के बारे में और अधिक जानने की रुचि रखने लगी। तब उसने भगवान श्री कृष्ण की कई कथाओं को पढ़ा, सुना और जाना और उसके बाद वह भगवान श्री कृष्ण का ही नाम जाप करने लगी और केवल एक ही प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, या तो अपनी सभी पत्नियों में मुझे भी पत्नी का स्थान दे दो, या फिर मेरे घर पुत्र बनकर जन्म लो, या फिर मुझे अपने ही संसार में ले चलो। भगवान श्री कृष्ण उसकी सभी प्रार्थनाओं को सुन रहे थे। कुछ समय के बाद उस कन्या का विवाह हो जाता है, किंतु उसका विवाह जिसके साथ होता है वे व्यक्ति नेत्रहीन होता है। नेत्रहीन होने के कारण उसे ना तो संसार में, ना अपनी पत्नी में और ना ही बांके बिहारी जी में कोई रुचि होती है। इसी कारण जब पत्नी उससे कहती है कि मुझे बांके बिहारी जी के दर्शन करवाने ले चलो, तब पति साफ इनकार कर देता है कि मैं उनके दर्शन कैसे कर सकता हूँ, मेरे तो नेत्र ही नहीं हैं। किंतु बांके बिहारी जी तो सब देख सकते हैं, फिर भी उन्होंने मुझे नेत्रहीन रखा। ऐसे में मैं उनके दर्शन तुम्हें क्यों करवाने ले चलूँ। कन्या इन बातों को सुनकर बहुत अधिक उदास रहती है और बांके बिहारी जी से प्रार्थना ही करती रहती है कि प्रभु, मुझे किस प्रकार आप अपने दर्शन देंगे। ऐसा सोचते सोचते बहुत समय बीत जाता है। एक दिन वो निराशा के साथ भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि प्रभु, अब तो बहुत ही अधिक विलंब हो गया है। ना तो आपने मुझसे विवाह किया, ना ही आप मेरे घर में पुत्र बनकर जन्मे और ना ही आप मुझे लेने आते हैं। इसीलिए आज से मैं आपके नाम जाप का त्याग करती हूँ। और इसके बाद वह भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना छोड़ देती है। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन उसके पड़ोस में वह हरि नाम कीर्तन की ध्वनि सुनती है और अपने आप को रोक नहीं पाती और वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ वह सभी महिलाओं को बड़ा हर्षित देखती है, किंतु वह तो बहुत ही दुखी है। तभी एक छोटा सा बालक उसके पास आता है और कहता है कि सब लोग इतने प्रसन्न हैं, किंतु आप इतनी दुखी क्यों हैं। तब वह कहती है कि तुम एक छोटे बालक हो, तुम मेरी व्यथा नहीं समझ पाओगे। तब वह बालक जिद करने लगता है और कहता है कि मुझे तो आपकी व्यथा जाननी ही है। तब वह अपनी सारी परेशानी उस बालक को बता देती है। तब बालक कहता है कि बस इतनी सी बात, चलो मैं ले चलता हूँ तुम्हें बांके बिहारी जी के मंदिर। वो बालक के साथ बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुँच जाती है। अंततः वो समय आता है जब वह बांके बिहारी जी की दर्शन करने वाली होती है। जैसे ही वो बांके बिहारी जी के दर्शन करती है, उनके नेत्रों में देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। और संयोगवश उस समय वहाँ के पुजारी जी भी मंदिर का पर्दा करना भूल जाते हैं। ऐसे में अब वो समय आता है जब बिहारी जी उसके नेत्रों में देखने लगते हैं। जैसे ही बिहारी जी उसके नेत्रों में देखते हैं तो उसके मन की ध्वनि से आवाज़ आती है कि प्रभु, आपने कभी भी मेरी कोई भी बात नहीं सुनी, आपने मेरी कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं की। तब बिहारी जी उससे कहते हैं, ये बालक मेरा ही तो रूप था जो तुम्हें यहाँ तक लेकर आया है। अब वो समय आया है जब मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। तुमने ही तो कहा था कि तुम ही मुझे अपने संसार में लेकर चलना, तो चलो मैं तुम्हें अपने संसार में ही तो लेने आया हूँ। आओ मेरी ओर आगे बढ़ो। तब वह दौड़कर बांके बिहारी जी की ओर आगे बढ़ती है और कहीं बांके बिहारी जी में ही विलीन हो जाती है। तो देखा आपने कितनी सुंदर घटना है ये बांके बिहारी जी की। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि मैं इसी तरह की वीडियोज़ आप तक लाती रहूँ। जय माता दी, जय श्री राम।